सीबीआई का कहना है कि जल्द से जल्द मनीषा केस सुलझ जाएगा। सीबीआई ने साफ किया है कि 1.5 महीने की तहकीकात में, जांच में ये सामने आया है कि जो उन्हें संकेत मिल रहे हैं उससे लगता है कि ये केस सुलझ जाएगा। दोस्तों, सीबीआई ने ये भी जोड़ा है कि उन्होंने खेत के मालिक जो साझेदार है, उसके अलावा दुकानदार जो कीटनाशक बेचता था और बकरी पालक, हर किसी से बातचीत की है, हर किसी से पूछताछ की है और पूछताछ में काफ़ी बातें सामने आई है। जो सुई मनीषा केस में अटकी हुई थी वो अब लगता है कि कहीं ना कहीं सुलझने वाली है। इससे पहले दो दिन पहले मनीषा के पिताजी ने भी चेतावनी दी थी। भावुक होते हुए उन्होंने कहा था कि अगर जल्द से जल्द उनकी बेटी को न्याय नहीं मिलता है, दिवाली से पहले न्याय नहीं मिलता है, दिवाली तक की डेडलाइन दे दी थी, तो पूरा गांव आंदोलन करेगा। वो आंदोलन पर उतरेंगे क्योंकि अब 2 महीने से भी ज़्यादा का वक्त बीत चुका है जो उनकी बेटी उनसे दूर हुई है और सीबीआई के पास भी ये केस पिछले 1.5 महीने से है। लेकिन कहीं ना कहीं ये गुत्थी उलझी हुई थी। लेकिन जो हाल के टाइम में सीबीआई इशारा कर रही है, संकेत दे रही है, उससे ये साफ जाहिर होता है कि आने वाले दिनों में हो सकता है मनीषा केस में जो क्लू सीबीआई को मिला है उससे ये सुलझ जाए, ये साफ हो जाए कि आखिरकार मनीषा के साथ उस दिन हुआ क्या था। इसी कड़ी में मनीषा जिस नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए गई थी वहाँ पर भी उसके संचालक से भी बात की गई है, प्ले स्कूल के संचालक से भी बातचीत की गई है, नर्सिंग कॉलेज में मौजूद वहाँ के स्टाफ से, टीचर्स से भी बातचीत की गई है। सीबीआई की तरफ से ये भी खुलासा किया गया है कि वहाँ पर मौजूद, उस दिन घटनास्थल पर मौजूद जो भी लोग थे, चाहे वो दुकानदार हो, पूरे बाजार का निरीक्षण किया गया है, घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है, जहाँ पर मनीषा की डेड बॉडी मिली थी उस जगह का भी निरीक्षण किया गया है, साथ ही साथ नर्सिंग कॉलेज से लेकर प्ले स्कूल का भी निरीक्षण किया गया है और लगातार मनीषा के गांव में भी सीबीआई तबिश बनाए हुए है और वहाँ के लोगों पर भी नज़र रखे हुए पूछताछ कर रही है, परिवार से भी पूछताछ कर रही है। मंगलवार को भी परिवार से 4 घंटे पूछताछ हुई थी। वहीं पर मनीषा के पिताजी ने भरोसा जताया था कि उन्हें सीबीआई पर पूरी तरह से भरोसा है कि उनकी बेटी को न्याय मिलेगा। लेकिन जो ये सीमा है ये बढ़ते जा रही है, समय सीमा कुछ ज़्यादा हो चुकी है। 2 महीने हो चुके हैं इस केस को, इस जो पूरी गुत्थी जो उलझ के रह गई थी, हो सकता था ये शुरुआत में सुलझ जाती। इसको लेकर मनीषा के पिताजी ने न्यायपालिका से गुहार भी लगाई है कि जल्दी से जल्द उनकी बेटी को न्याय मिलना चाहिए। लेकिन सीबीआई जिस तरह पॉइंटर वाइज वहाँ की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, धीरे धीरे हर एक पहलू की वो जांच कर रही है, तो हो सकता है कि दिवाली तक या दिवाली के बाद आने वाले दिनों में मनीषा केस में आखिरकार क्या हुआ था ये गुत्थी सुलझ जाए। इसके साथ मैं बता दूं दोस्तों, सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग, या इनफैक्ट हमारे वीडियोस पर भी बहुत सारे लोग कनेक्ट करके कहते हैं कि मनीषा केस की अपडेट या जानकारी उन्हें चाहिए। 1-2 दिन भी अगर मिस हो जाते तो उस पर वो लोग अपडेट मांगते हैं और बहुत लोग आस लगाए बैठे हैं। ये भरोसा उनको खुद भी है कि जल्द से जल्द मनीषा केस में न्याय होगा। और इसके साथ मैं आपको बता दूं, क्योंकि बैकग्राउंड बहुत लोग जानते हैं, सब कोई जानता है, उसके बाद भी मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ। मनीषा की 11 अगस्त को मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद शुरुआती जांच में ये सामने आया था कि मनीषा ने शायद जहर कंज्यूम किया। उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सेकंड पोस्टमार्टम जो रोहतक पीजीआई में हुआ था, वहाँ पर यह खुलासा हुआ था कि मनीषा ने शायद कीटनाशक वाले से कुछ कीटनाशक यानी पेस्टिसाइड खरीद कर जहर कंज्यूम किया, जिसकी वजह से उसकी बॉडी नीली पड़ गई थी। गला रेतने की भी खबरें थी, तमाम ऐसी बातें थी। लेकिन जब तीसरा पोस्टमार्टम एम्स में हुआ, जिसके बाद सीबीआई को ये केस सौंप दिया गया, उसके बाद से लोगों की उम्मीदें बढ़ने लगी कि शायद ये केस अब सुलझ जाएगा। लेकिन कुछ लोगों की इसमें उम्मीदें कम भी हुई कि हो सकता है कि इस केस को सिर्फ दबाने की कोशिश की जा रही हो, सिर्फ एक तरह से दिन काटने की कोशिश की जा रही हो कि आगे का जितना दिन गुजरते जाएंगे लोग इस केस को भूल जाएंगे। लेकिन फिर भी ये एक ऐसा पहला केस बोल सकते हैं, पूरे देश में एक ऐसा पहला केस बोल सकते हैं निर्भया कांड के बाद, जिसमें लोग डे टू डे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हरियाणा की इस बेटी को न्याय मिलेगा और न्याय जल्द से जल्द मिलेगा। और दिल्ली एम्स में जो पोस्टमार्टम हुआ, तीसरा पोस्टमार्टम जो हुआ था, उससे भी काफ़ी इशारा मिलता है, संकेत मिलते हैं, एक मैसेज, स्ट्रॉन्ग मैसेज मिलता है कि कहीं ना कहीं मनीषा केस की जो गुत्थी उलझी है वो सुलझ जाएगी। इसके अलावा एक छोटी सी दिक्कत जो सूत्रों के हवाले से जानकारी हमें मिले, वो ये है कि जो विस्टा रिपोर्ट है उसमें कुछ डिफरेंसेस पाए गए थे, जिसकी वजह से सीबीआई अटकी हुई थी। तो इसको लेकर थोड़ी सी देरी सीबीआई की तरफ से बताई जा रही कि हुई है। अगर विस्टा रिपोर्ट में डिफरेंसेस नहीं होते तो हो सकता है ये केस पहले ही सुलझ गया होता, क्योंकि शुरुआती दौर में
जो लोकल पुलिस है, भिवानी की पुलिस है, उसने केस दर्ज करने से भी मना कर दिया था मनीषा के पिताजी को, परिवार वालों को, ये कहते हुए कि आपकी बेटी भाग गई होगी, 2-4 दिन में वापस आ जाएगी। लेकिन जब 2 दिन बाद उसकी लाश मिलती है, डेड बॉडी मिलती है, उसके बाद सारी की सारी कहानी पलट जाती है। शुरुआत में सोशल मीडिया पर एक सुसाइड नोट भी वायरल हुआ था, जिसको सिर्फ एक दिन में हैंडराइटिंग मैच करने की बात कही गई थी और ये कहा गया था कि मनीषा ने शायद सुसाइड किया है। लेकिन जब राज्य सरकार के ऊपर भी प्रेशर बढ़ा और तमाम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर उसके गांव जाने लगे और बहुत सारे सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट भी उस समय होने लगे थे और वहाँ जाकर भी लोग ऐसे भाषण दे रहे थे जिससे आक्रामकता आए। उसके बाद उस समय डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चेतावनी भी दी थी, कुछ लोगों पर सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट फैलाने वालों पर एक्शन भी हुआ था। लेकिन उन तमाम बातों से इतर सीबीआई के पास जब से ये केस आया तब से सीबीआई लगातार भिवानी के उस गांव में आ रही है और केस में लगातार कुछ ना कुछ अपडेट वो कर रही है और एक भी ऐसा दिन नहीं जा रहा जब सीबीआई दुकानदार या फिर वहाँ के लोगों से पूछताछ नहीं करी। लगातार सीबीआई, एक बार बीच में चली गई लेकिन लगातार सीबीआई भिवानी के गांव में, मनीषा के गांव में बसी हुई है वहाँ पर और हर एक पहलू की वो जांच कर रही है। तो हो सकता है आने वाले समय में सीबीआई इस केस को सुलझा भी दे। और साथ ही साथ 3 से 4 रोज़ पहले मनीषा के पिताजी ने गुहार भी लगाई है कि दिवाली तक इस केस को अगर न्याय मिल जाता है, इस केस की गुत्थी अगर सुलझ जाती है तो वो आंदोलन नहीं करेंगे। लेकिन अगर इसमें डिले होता है, ज़रा सा भी डिले होगा तो हो सकता है